बरसात एक ऐसा ट्रिकी मौसम होता है जहाँ पेट नहीं भरना है, न्यूट्रिशन ही नहीं लेना है। आपको इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना है, इन्फेक्शन से भी बचना है, हेल्दी खाना है। कैसे करेंगे ये सब? तो आज मैं 5 डाइट आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ प्रेग्नेंट मॉमीज़ और उनके घर में पल रहे नन्हे-मुन्ने बेबी के बेटर हेल्थ के लिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब मॉम, यहाँ पर प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम केयर एंड बेबी केयर की जानकारी हम आपके साथ में साझा करते हैं। इस वीडियो के अंत में एक्सपर्ट डाइटिशियन टिप भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। खाना हम सभी खाते हैं ना, दुनिया में हर कोई खाना खाता है, लेकिन प्रेग्नेंट माँ के लिए खाना खाने की ये 5 टिप्स बरसात में उन्हें सेफ रखेंगी, इन्फेक्शन से बचा के रखेंगी। इन्फेक्शन ना होना प्रेगनेंसी में एक अलग ही जीत है। इम्यूनिटी भी मजबूत रखेंगी, न्यूट्रिशन भी भरपूर देंगी। बरसात ट्रिकी मौसम होता है, जो चीज से नॉर्मल पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उस चीज से भी प्रेग्नेंट माँ सीरियस बीमार हो सकती है। इसलिए ये 5 आइडियाज प्रेग्नेंट माँ के लिए अति आवश्यक हैं। इनको याद रखें और आप इनमें से क्या क्या फॉलो करती हैं लिखें, 1 2 3 ऑल, जो भी आप फॉलो करती हैं, और बाकी जो नहीं करती हैं वो आप फॉलो करने के लिए माइंड में सेट कर लें। नंबर 1 डाइट आइडिया, गर्मा गर्म फ्रेश घर का खाना। यस, पूरी भाजी ही क्यों ना खानी हो आपको, आप गर्मा गर्म घर में बनाकर खाइए। बाहर जो पानी यूज किया गया है फूड प्रिपरेशन में, जो बर्तन यूज किए गए हैं, सर्विंग में जो हैंड्स हैं, बहुत सारे सर्फेसेस को टच करते हैं। घर से बाहर अगर ये चीजें आप लेते हैं, खाते हैं, तो वहां पे हम हाइजीन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल मैनेजेबल नहीं होता। बाहर सड़कों के किनारे धूल, पोल्यूशन, मिट्टी, गंदगी, हवा के साथ में उड़ने वाले बहुत सारे जर्म्स, डस्ट पार्टिकल और बहुत सारे डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स नहीं कंट्रोल कर सकते हम। तो आपको अगर पूरी भाजी भी खाने का मन है, नूडल्स भी खाने का मन है, मोमोज भी खाने का मन है, या पानी पूरी खाने का मन है, देन प्रिपेयर इट एट होम। हेल्दी तरीके से, हेल्दी इंग्रेडिएंट के साथ आप उसे घर में बनाइए। जो भी चीज़ खाने का मन होता है, क्रेविंग होती है, हेल्दी पैटर्न में, हेल्दी इंग्रेडिएंट के साथ उसको घर में प्रिपेयर कीजिए और गर्मा गर्म घर में बनाकर फ्रेश खाइए। नो स्टोरेज कि 2 दिन बाद फिर खा लेंगे, आप 2 दिन बाद फिर फ्रेश बना सकते हैं। बरसात में इतना रिस्क हो जाता है, आप इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, और बरसात में इतनी बारिश कीचड़ है तो लोग हरी सब्जी खाना छोड़ देते हैं, सीजनल फ्रूट्स खाना छोड़ देते हैं। रुकिए, ये गलती आप मत कीजिए। सब्जियां खाइए, पत्ते वाली सब्जियां प्रॉपर वॉश करके खाइए। पत्ते वाली सब्जियां पहले के समय में इसलिए मना की जाती थी क्योंकि लाइट नहीं होती थी सब जगह, और साफ सफाई में जर्म्स का, कीड़ों का खतरा रहता था। आज के समय में एम्पल लाइट है, हम दिन में रात में कभी भी उनकी अच्छी सफाई कर सकते हैं। तो आप पालक भी खा सकते हैं, बथुआ भी खा सकते हैं, जो साग मिल रही है इस सीजन में, चौलाई वगैरह है, आप उसको यूज करें। प्रॉपरली फ्रेशली क्लीन करके आप उसको यूज करें। थोड़ी मात्रा में ही चाहे बनाएं, आप उसको खा सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स भी खाएं, लेकिन जितनी केयर, प्रोसेसिंग, वॉशिंग, पिनना चुनना आप पहले करते थे, उससे आपको ज़्यादा केयर से उसकी वॉशिंग करनी है, सब्जियों की भी और फ्रूट्स की भी, क्योंकि ये मिनरल का सोर्स है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। एक भी दिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है सब्जी में और फलों में, हर दिन खाना है, लेकिन उनके हाइजीन का लेवल अच्छा होना चाहिए। फ्रूट्स को बढ़िया से धो लीजिए, फिर कॉटन के कपड़े पे बिछा दीजिए, पोंछ कर अच्छे से फ्रूट बास्केट में स्टोर कर लीजिए। उसी तरह सब्जियां फ्रेश लाइए, फ्रेश बनाइए और उसको कंज्यूम कर लीजिए। हरी भी खा सकते हैं, पत्ते वाली भी खा सकते हैं। बरसात में गैस वगैरह की प्रॉब्लम ज्यादा होती है क्योंकि धूप नहीं निकलती, तो बायोलॉजिकल जो क्लॉक है ना बॉडी की, वो थोड़ी स्लो हो जाती है, तो खाना और भी धीरे पचता है। ऐसे में गुनगुने पानी में थोड़ा सा आधा चम्मच नींबू का रस डाल के, जीरा पानी आप ले सकते हैं, हर्बल या ग्रीन टी आप ले सकते हैं, थोड़ी सी अदरक का पानी आप गुनगुने पानी में ले सकते हैं बनाकर। इससे डाइजेशन बूस्ट होता है। लेकिन अगर आपके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लीजिए। 5वीं बात, हम हमेशा कहते हैं कि प्रेगनेंसी में स्प्राउट खाइए। प्रेग्नेंट माँ को 9 महीने में हर दिन लगभग स्प्राउट खाना ही चाहिए, लेकिन याद रखिए प्रेगनेंसी में स्प्राउट में तो और ज्यादा जर्म्स का रिस्क रहता है, तो कच्चे स्प्राउट बिल्कुल ना खाएं। कच्चे स्प्राउट को दूसरी चीजों के साथ अगर आप स्टोर कर देते हैं तो दूसरी चीज में भी वो बैक्टीरिया पहुंच सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। एयर टाइट ग्लास कंटेनर में स्टोर करें स्प्राउट्स को, सरफेसेस टच ना हो उनके, और दूसरी चीज को अगर टच होती है तो उसको क्लीन करें यूज करने से पहले। स्प्राउट्स को छौंक कर, पकाकर, स्टीम करके ही यूज करें, चाहे आप इसका कोई भी रेसिपी तैयार कर रहे हैं। इस मौसम में सूप पीना, टमाटर चुकंदर का सूप ले लेना,
लौकी का सूप ले लेना, स्प्राउट का सूप ले लेना, दालों का सूप ले लेना फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हर चीज़ प्रॉपर्ली कुक्ड है। इस मौसम में अगर आप सलाद भी खाती हैं, तो कोशिश करें कि फाइबर के लिए आप सलाद खाते हैं। जनरल माइंडसेट है कि हम फाइबर के लिए सलाद खाते हैं तो कच्चा खाना है, ज़रूरी नहीं है। आप गोभी को, दूसरी सब्जियों को हल्का सा स्टीम कर लें, सौटे कर लें और सलाद के तौर पे आप उनको शामिल कर सकती हैं। फाइबर के लिए आप अपनी थाली में उनको रख सकती हैं। तो आपको ज़्यादा रॉ सलाद खाने से बचना होगा अगर कंडीशन हाइजीनिक नहीं है। तो आज के डाइटिशियन टिप, बरसात के मौसम में डाइट केवल न्यूट्रिशन का सोर्स नहीं होता, इम्यूनिटी बूस्टिंग का सोर्स भी होता है। इसीलिए सब्जियां, सूप्स को प्रायोरिटी से डाइट में शामिल करें, जिससे आपका न्यूट्रिशन लेवल और अच्छा रहे, तो इम्यूनिटी भी मजबूत रहेगी और आप बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगी। टेक केयर।